पाठ 7 स्वच्छता और स्वास्थ्य। मम्मी वन्या को घूरकर देख रही थी। उन्हें वन्या के लापरवाह बने रहने से न केवल बड़ी शिकायत थी, बल्कि उन्हें इस बात का दुख भी था कि वह किसी की बात नहीं सुनती। पड़ोस के सभी बच्चे सुंदर साफ वस्त्रों में रहते हैं। उनके केश कंघा किए हुए होते हैं। उन्हें संवरना आता है, परंतु वन्या जैसे ही इन सब का महत्व जानती न थी, अथवा जानते हुए भी ऐसी आदतें अपनाती न थी। उसके वस्त्र देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह कभी वस्त्र भी न बदलती हो। वेशभूषा गंदी, बिखरे हुए केश, यह था उसका हाल। वह ना तो प्रतिदिन स्नान करती थी, न वस्त्र बदलती थी। ब्रश भी बहुत जोर देने पर करती थी। उसके नाखून भी लंबे व फैले हुए थे। एक बार तो उसे विद्यालय से वापस घर भेज दिया गया था। उसे चेतावनी भी मिली थी कि स्वच्छता को पूरी तरह अपनाकर ही विद्यालय आए। शरीर व केश की स्वच्छता विद्यालय में अनिवार्य मानी जाती है। यह दिनचर्या में सम्मिलित होना चाहिए, और जो बालक ऐसा नहीं करते वह न केवल नियम का उल्लंघन करता है, अपितु अपने शरीर को भी रोगों का स्थायी निवास बनाने लगता है। वन्या की गंदी आदतों के कारण उसे कोई पसंद न करता था, न कोई उसे अपने पास बैठाता था, न ही उसके साथ खेलता था। हालांकि वह सब कुछ समझती थी, परंतु आलस से उसने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली थी। कल ही अध्यापिका कक्षा में बता रही थी, हमारा शरीर प्रतिपल कार्य करता है। हमारा हृदय दिन रात धड़कता रहता है। हमारी सांस हरदम चलती रहती है। जरा सोचिए, जब शरीर अस्वस्थ होता है तो उठने बैठने और सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। इस प्रकार हमारी पहली आवश्यकता और कर्तव्य है कि तन और मन से स्वस्थ रहें, ताकि स्वस्थ शरीर से सभी कार्य सुचारू रूप से करते रहें। शरीर बीमार है तो कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का संपूर्ण आनंद उठाता है। स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है भोजन और शरीर की स्वच्छता। क्या खाना, कब खाना, कहाँ खाना, इन सब के प्रति जागरूकता आवश्यक है। अध्यापिका ने इसके बाद वन्या की ओर देखकर बोला, देखो, यह लड़की सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। इसे कितनी बार समझाया कि शरीर की सफाई से मन भी प्रसन्न रहता है, आलस दूर रहता है। साफ सुथरे बच्चों के बीच एक गंदा बच्चा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। न इसके बाल संवारे गए होते हैं, न इसके वस्त्र साफ होते हैं। अध्यापिका के कथन का वन्या पर प्रभाव पड़ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज के बाद लोगों के विचार उसके बारे में बदल जाएंगे। वह अपनी उस प्रतीक आदत को बदल देगी जिसके कारण उसे शर्मिंदा किया जाता है। अगले दिन से वन्या अन्य बालिकाओं की तरह स्वच्छ वेश में विद्यालय पहुंची। वास्तव में वह आज प्रातः शीघ्र ही उठ गई थी। स्वयं ही स्नान किया, शरीर की भली प्रकार से सफाई की, ईश्वर के सुमुख नमन किया, बाल संवारे, स्वच्छ वेश पहना और विद्यालय की ओर प्रस्थान किया। उसे यह सब करते देख उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो रही थी। आज प्रधानाचार्य जी अचानक कक्षा में निरीक्षण करने आ पहुंची। उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध खड़ा किया और सबके वेश, केश, हाथ, नाखून, मुंह और कान का भली प्रकार निरीक्षण किया। जिन बच्चों ने सफाई में लापरवाही रखी थी उन्हें डांट पड़ी और चेतावनी दी गई। कुछ बच्चों के कान गंदे थे, कुछ के नाखून बड़े हुए थे और गंदे भी थे। कुछ बच्चों के कॉलर पर मैल लगा था। जो बच्चे सफाई में उत्तम थे उन्हें शाबाश बोला गया। इन सभी में वन्या की सफाई को प्रधानाचार्य जी ने बहुत सराहा। वन्या के लिए तो यह किसी बड़े पुरस्कार से कम न था। वह बहुत प्रसन्न हुई।
घर लौटकर उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी उसकी बदली हुई आदतों और व्यवहार को समझने लगी थी। स्कूल में उसे सराहना मिलने पर वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, शरीर को स्वच्छ रखने वाले के लिए सफलता के मार्ग सदा खुले रहते हैं। उन्हें सबका सहयोग भी मिलता है। ऐसा सहयोग पाकर भला कौन आगे नहीं बढ़ेगा। स्वच्छ और स्वस्थ शरीर मुस्कुराहट के साथ जिससे मिलेगा वही उससे प्रसन्न होगा। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में जब पुरस्कार का वितरण हुआ तो वन्या को शारीरिक स्वच्छता में प्रथम आने पर पुरस्कारित किया गया। वन्या पुरस्कार लेकर घर पहुंची तो मम्मी खुश होकर बोली, मेरी बेटी, स्वच्छता स्वयं में एक बड़ा पुरस्कार है।